सीता, लक्ष्मण, भरत, अयोध्या, ये सब ब्रह्मांड में है। यहाँ नहीं कहते मैंने जड़ की तो कोई चीज ही नहीं कही। मथुरा, मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जा, दसों देह का देरा हमें जोत पचा। अरे भाई हमने तो यहाँ की कोई बात ही नहीं की, हमने तो सब जो कुछ भी वर्णन किया सब ब्रह्मांड का वर्णन किया। और यहाँ छाया है, वहां असली है, ये सब छाया, सभी छाया। इस छाया में तो सूरत फंस गई, अब उसको निकाल नहीं सकते। अगर निकल जाए तो तुम्हारी समझ में छाया भी आ जाए और वो भी सत्य भी आ जाए तुम्हारे सामने, और उसका भी बोध हो जाए ज्ञान, और इसका भी पूरा बोध पूरा हो जाए। ये भी विवेक हो जाए, वो भी विवेक हो जाए, वो जीवात्मा उसको प्राप्त कर ले, ये बुद्धि उसको जाग करके समझ ले। इतना ही तो, बुद्धि तो ऊपर ही से आई है, यानी चेतन से वो मसाला है जो सूरत के साथ लगा दिया गया। मन भी एक मसाला है, वो भी कोई जीवात्मा नहीं जो मन के साथ, और चित्त भी मन के सूरत के साथ लगाया, अहंकार भी लगाया, मसाला है। ये चेतन नहीं है, ये उस चेतन में रहते हैं तो चेतन का मसाला, तो सूरत के साथ लगा दिया। अब ये जब तक वापस नहीं जाएगा, सूरत वहां नहीं जाएगी, तब तक ये मिलेगा नहीं भंडार में। भंडार में मिल जाए, चित्त मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, अहंकार मिल जाए, मतलब ये सब भंडार में पहुंच जाए, तो फिर इसका पीछा छोड़ देंगे, सूरत ऊपर चली जाए। और सूरत अकेली आई, किसी को लेकर के नहीं आई ऊपर से, इसको तो बीच में मसाला मिला, और वो मसाला इसलिए दिया गया कि इसको फंसा लिया जाए नीचे। जब ये फंस जाएगी तो मतलब ये रचना बैठेगी, और नहीं फंसेगी तो निकल जाएगी। ये मसाला ऐसे। अब तुम पूछो ये कि ये कैसे तैयार किया गया, किसने ये तैयार किया, तो ये सब आपको जवाब मिल जाएगा। पूछना तो चाहिए, अब पूछोगे नहीं तो कैसे पता चले। लेकिन महापुरुष सब बैठाते, सत्संग में सब जगा देते, सब उसी से पूछवा देते हैं। वही पूछता है कि हमको ये बताइए, दिखाते जाते हैं, पूछता जाता, दिखाते जाते, पूछता जाता, सब पूछ लेता, वो देखता जाएगा, पूछता जाएगा, देखता जाएगा, पूछता जाएगा, फिर अंधा थोड़ी रहता है। वो कहते हैं वही सब अंधे हो गए, किसी ने पूछा ही नहीं। बोलो। इंद्रजीत मानोदरी भाई, रावण कुंभकर्ण घट। कहते भाई रावण है, मंदोदरी है, ये मतलब कुंभकर्ण है, ये तो मैंने इन आदमियों का नाम ही नहीं लिया, न मैंने श्रीलंका के बारे में कुछ कहा। अरे उधर में ये सब है, उस ब्रह्मांड में मैंने उसकी बातचीत की। वो तो हमसे पूछने आते तो हम सबको बताते, लेकिन ये लोग समझ के हमने तो सत्य का वर्णन किया और ये असत्य को मारते, बस ये बात है। ये असत्य को मार रहे, हम सत्य को मार रहे, अंतर इतना ही है। तो ये पूछते तो उनको मालूम हो जाए सत्संग के भविष्य सुनाने, जानकारी इनको कैसे होगी। स्कूल में भर्ती हो अध्यात्म में तो ये सब चीजें समझ में आए, और भर्ती ना हो तो समझ में क्या आएगा। तो कहते क्या करें, हमने तो ब्रह्मांड की बात की। हमने यहाँ लक्ष्मण, सीता, ये मंदोदरी, चित्रकूट, अयोध्या और काशी और मथुरा और रामेश्वरम कोई बात नहीं की। मैंने तो रामेश्वरम ऊपर का बताया, वो तो रामेश्वरम सहदल कमल है जिसमें ईश्वर खुदा यानी परमात्मा बैठे हुए, वो है रामेश्वरम। यहाँ कहाँ से है रामेश्वरम? यहाँ क्या वो मिट्टी में बैठेगा आकर के? यहाँ उतर के नीचे आता ही नहीं, न कभी आया न कभी आएगा। वो तो अपने स्थान में बैठा हुआ, तो यहाँ से जब जाओगे तभी तो दर्शन होगा। अब उधर नहीं चलोगे और आंख नहीं खुलेगी तो उसका दर्शन कैसे होगा? वो तो मतलब सहज को बुझाओ वाला है, वो बैठा हुआ अपने स्थान पर, वो 3 लोग का मालिक है। तो ऐसे ही आप ये मिट्टी में आके दर्शन करोगे, और जो वहां ले जाएगा आता जाता उसकी बात ही नहीं, आप भी मान रहे नहीं, सुन रहे हो तो सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं तो पहुंचाएगा कैसे? अरे भाई वहां पहुंचने के लिए उसकी बात को मान। वो कहे ये रास्ता चलने का उसके पास, तो कहो अच्छा हम चलते हैं, वो मदद कर देगा और तुमको ले चलेगा, वो पहुंचा देगा। जब वहां साक्षात्कार करोगे तभी तो गोस्वामी जी ने कहा कि मोह विलोक राम मुस्काई मुदेव नैन। कहते मैंने बाहर की दोनों आंखों को बंद किया और अंदर की आंख खुल गई। तू मोदेव नैन त्रिशुल में भयो और पुंच इतवा कौशल पर गए।
मैंने कोसलाधीश, यानी मतलब यह है कि वो रामेश्वरम में जो रहते हैं उनका साक्षात्कार किया, देखा। तो वो कहते हैं मुझे देख के हाथ पड़े, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। जब वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो रास्ता उन्होंने दे दिया, क्यों रास्ता वही जाने का था। तो वो कहते हैं गोस्वामी जो महाराज कि जब वो हाथ पड़े तो उधर माज सुन अंडा जड़ाया। जब मैं उधर गया तो मैंने सब अंड की रचना को देखा कि कितने लोग अपनी दिव्य आंख से उधर जाकर के सब मैंने देखा। तो उधर में नहीं, पेट में नहीं, उधर यानी उस पार। जब उस पार गए तो खड़े होकर सब देखते प्रकाश कि भाई ये किस तरह की रचना है। सब अंड की रचना को देखा और नीचे को भी देखा। अति विचित्रता लोक अनेका, कहते मैंने बहुत से ब्रह्मांडों को देखा। वही स्वर्ग में कुंड भी देखा और बहुत से ब्रह्मांड भी, और उनकी रचना भी मैंने देखी अपनी दिव्य आंख से। और वो कहते हैं तो यहाँ का तो कुछ वर्णन नहीं किया। और आप झगड़े में फंस गए। झगड़ा उनसे कर, झगड़ा करोगे तो छुपा लेंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और जब झगड़ा करते हो तभी वस्तु छुपा लेते। तो देने के लिए महात्मा आते हैं, जितने लोग ले ले, जितनी जीवात्मा, और लेकर के वापस चली जाए अपने घर में, वहां पहुंच चले। झगड़ा करोगे छुपा लेंगे, वस्तु को गुप्त कर देंगे, नहीं बांटेंगे। गुरु महाराज कहते थे कि अरे बच्चा, हमने कहा स्वामी जी महाराज किसी और को दे दिए, वो कहेगा हम अपना भजन आपका करते रहेंगे, चुपचाप पड़ेगा। कह लेंगे अरे जो हम कहेंगे वो मानोगे कोई, ये हमारा धन है, तुम्हारे पास जमा, तो तुम किसी को बांट देना, इसको रखना नहीं, रखोगे तो ठीक नहीं है, इसको इसका पालन करना। तो जो उनका धन है वो कोई हमारा तो है नहीं, वो तो उनकी दया कृपा। तो कहते हैं इसको बांट देना, किसी के काम आ जाएगा, कोई जीवात्मा निकल जाएगी, उसको दे दे। तो ये तो उनकी चीज है, अपनी चीज क्या, अपने को न पहले कुछ जानते थे न आप कुछ जानते, तब उनकी दया, उनकी कृपा, जो उन्होंने बताया वो जितना हो जाएगा उतना करेंगे, नहीं हो सकता नहीं। असली चीज तो ये, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई पूछने नहीं आए, न इन्होंने कभी सत्संग सुना। बोलो सारा जगत पिंड ब्रह्मांडा, पांच तत्व रचना करना। कहते सारा जगत पिंड में बसा हुआ, यानी पिंड की रचना में, इंद्रियों के स्वाद में सारा जगत लगा हुआ। और ये तो आनंद, ये तो स्वाद, ये तो अमृत इंद्रियों से ऊपर है। ये तो जो घाट है उससे बहुत ऊपर है, उधर तो अमृत गिर रहा है, चाहे जितना पियो। अबे जब अमृत का नाम लिया है और अमृत पी करके सुनते अमर होती है, जन्म नहीं लेती। वो तो आपको उधर घाट पर मिलेगा, जब नाम मिलेगा, शब्द मिलेगा, तो उसमें से चूता है, उसी को पकड़ ऊपर चढ़ जाओ तो अमृत चाहे जितना पियो, उसी अमृत में स्नान करो, उसी में खूब पियो। और अमृत की कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, तो उधर मालूम होता है, इधर कुछ नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई इधर कुछ नहीं, सब जगत इंद्रियों की रचना में चक्कर मार रहा है, भ्रम रहा है, उसमें जुटा हुआ, लगा हुआ है। और अंधेरा है, उसका कहाँ जाए, अंधेरे में ढूंढ रहा, अंधेरे से मिलेगा, महात्मा के पास जाता नहीं। बोलो जिन जिन घट अंदर में चीना, सोई सोई साधु करे यकीन। कहते हैं कि जिन्होंने घाट पर बैठ करके कुछ किया है, उन्होंने कुछ पाया, वो यकीन करते हैं, वो विश्वास करते हैं कि सत्य वस्तु है, क्योंकि आंख को देखते हैं, कानों से सुनते हैं, और फिर उनको प्राप्त होता है, वो यकीन करते हैं, विश्वास है, वो यकीन करते हैं सतमत रास्ता, घर में जाने का, देश में जाने का, मालिक के पास पहुंचने का। और बाकी जो इसमें लगे हैं वो बेचारे क्या जानेंगे, ये तो भोग भोग रहे। इसलिए कहते हैं कि आप लोग शाकाहारी बनो, शाकाहारी, जितने अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी अच्छा से अच्छा खाओ, आपको मना तो नहीं किया।
और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो और 100 कपड़े रोज बदलो। हम क्यों मना करें? लेकिन शाकाहारी रहो, शुद्ध। एक बात। दूसरा ये है कि बीड़ी तंबाकू का पी सकते, हम तो नहीं पीते और आपको मना भी नहीं करते, आप पी सकते। लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो कि बुद्धि आपकी पागल हो जाए